बाराबंकी में घरेलू विवाद में मारपीट, पाटीदारों में जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में लिया। सीएचसी सिरौली गौसपुर में भर्ती हैं घायल। यूपी के कौशाम्बी में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे। पुलिस के हूटर की आवाज सुनकर भी नहीं डरे दबंग। बेखौफ दबंगों ने महिलाओं के साथ अन्य लोगों पर बरसाई लाठियां। एक पक्ष की महिलाएं सहित आधा दर्जन लोग घायल। झांसी में सीपरी बाजार में एक विधवा महिला की मारपीट कर ऑटो से उसे किडनैप करने की कोशिश की गई। घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई। रायबरेली में मारपीट से मचा हड़कंप। 2 पक्षों में जमकर चली लाठियां। बदोखेर थाना के जमालपुर में हुई मारपीट का वीडियो अब हुआ वायरल। अमेठी में पुरानी रंजिश में दबंग ने एक युवक पर हमला बोल दिया। इस हमले में कई लोग घायल हो गए। वारदात के बाद से दबंग फरार है। लखनऊ में थाने के अंदर खड़ी एसीपी की गाड़ी पर हुए पथराव से हड़कंप। पुलिस आरोपी को पकड़ने के लिए खंगाल रही है सीसीटीवी फुटेज। कन्नौज में पुलिस महकमा हुआ शर्मसार। घूसखोर पुलिसकर्मी का वीडियो हुआ वायरल। युवकों को छुड़ाने के लिए पैसे। गाजियाबाद के भोजपुर ब्लॉक के सीकरी कला में हाल ही में हुई 14 लोगों की मौत से मचा हड़कंप। कोरोना वायरस के चलते 4 मौतों की हुई पुष्टि। लक्षण मिलने पर भी कई लोग घरों पर ही कर रहे थे इलाज, जिससे उनकी मौत कोरोना से होने की नहीं हो पाई पुष्टि। प्रयागराज में टीकाकरण को लेकर उठे सवाल। टीकाकरण के बिना ही कई लोगों के नाम से वैक्सीन लगवाने का सर्टिफिकेट हुआ जारी। लोगों के मोबाइल फोन पर भेजा गया सर्टिफिकेट। फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट की जोर शोर से तैयारी। 1 मिनट में 1000 लीटर ऑक्सीजन होगी तैयार। फिरोजाबाद में कोविड-19 हॉस्पिटल के पास बनाया जा रहा ऑक्सीजन प्लांट। औरंगाबाद से आई मशीनें। श्रावस्ती के सीएचसी इकोना में ऑक्सीजन की कमी। अस्पताल के बाहर जमीन पर ऑक्सीजन के लिए तड़पता रहा मरीज। डॉक्टरों ने मरीज की स्थिति देखकर जिला अस्पताल किया रेफर। लखनऊ के बंथरा स्थित प्रसाद हॉस्पिटल ऑफ मेडिकल साइंस पर मेडिकल छात्रों ने इंटर्नशिप के लिए रिश्वत मांगे जाने के लगाए आरोप। 60 से ज्यादा डॉक्टरों से मांगे गए 3 लाख रुपए। स्वास्थ्य मंत्री से भी लगा चुके गुहार। कोविड में भी सेवा देने को तैयार हैं छात्र। हॉस्पिटल प्रशासन ने बाउंसर किए तैनात। आगरा पहुंचे सीएम योगी ने कहा 12 दिन में 1,06,000 से ज्यादा केस हुए कम। संक्रमण दर में लगातार हो रही गिरावट। सरकार के प्रयासों की WHO ने की सराहना। ऑक्सीजन सप्लाई पर युद्ध स्तर पर हो रहा काम। देश भर में फिर बढ़े कोरोना के केस। 24 घंटे में सामने आए 3,62,727 कोरोना के केस। 3,52,181 लोग इलाज के बाद ठीक हुए। कोरोना से 24 घंटे में फिर हुई 4,000 से ज्यादा लोगों की मौत। 24 घंटे में कोरोना से 4,120 लोगों ने तोड़ा दम। अब तक कोरोना से 2,58,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। देश भर में कोरोना के कुल केसों की संख्या 2,37,00,000 के हुई पार। एक्टिव केसेस की संख्या 37,10,525 हुई। कोरोना को कम करने के लिए एक्शन में पीएम 20 मई को सुबह 11 बजे 10 राज्यों के 54 जिलाधिकारियों से करेंगे संवाद। कोरोना और वैक्सीनेशन पर होगी चर्चा। 2 से 18 आयु वर्ग के लोगों के लिए वैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षण को दी गई मंजूरी। DCGI ने पड़ताल के बाद विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें मानी। भारत बायोटेक 525 स्वस्थ स्वयंसेवियों पर करेगा परीक्षण। कोविशील्ड टीके की 2 खुराक के बीच का अंतर 6 से 8 सप्ताह से बढ़ाकर 12 से 16 हफ्ते किया गया। रूस की स्पुतनिक 5 वैक्सीन अगले हफ्ते से बाजार में होगी उपलब्ध। भारत में 45 साल से ऊपर के 1/3 आबादी को मिल चुका है कोविड का पहला टीका। भारत में 5 महीने के अंतराल में बनेगी 200 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन। कोविड-19 महामारी के दौरान राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा यानी ई-संजीवनी के जरिए 50 लाख से ज्यादा मरीजों को दी गई सलाह।
हर दिन 1500 से अधिक डॉक्टर मरीजों को ई संजीवनी टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म के माध्यम से करते हैं सेवा। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कई राज्यों ने बढ़ाई सख्ती। बिहार में 25 मई तक लॉकडाउन की घोषणा, जबकि महाराष्ट्र में 15 दिन के लिए बढ़ा लॉकडाउन। 1 जून तक लागू रहेंगे कड़े नियम, आवश्यक सेवाएं सुचारू रूप से रहेंगी जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम किसान योजना के तहत वित्तीय लाभ की 8वीं किस्त करेंगे जारी। शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 9.5 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों को 19,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि होगी हस्तांतरित। ग्राउंड जीरो पर निरीक्षण में जुटे सीएम योगी। अलीगढ़ में कोरोना के इंतजाम देखने पहुंचे सीएम। अलीगढ़ में कोरोना से जंग की तैयारियों को परखा। कोविड कमांड सेंटर का किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री ने डॉक्टरों से की मुलाकात। गोरखपुर में शराब की दुकानें खुल गई हैं। कोविड-19 के नियमों के पालन के साथ सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक दुकान खोलने का आदेश दिया गया है। नोएडा में शराब की दुकानें आज भी खुली। शराब की दुकानों पर लगी लोगों की लंबी लाइन। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ रही धज्जियां। पीलीभीत में पुलिस वाले इन दिनों देसी जुगाड़ से स्टीम ले रहे हैं और पुलिस वाले कुकर में पाइप लगाकर स्टीम ले रहे हैं। रायबरेली में कोरोना के कहर को देखते हुए प्रशासन एक्शन में। एसडीएम के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम ने संक्रमित गांव में सैनिटाइजेशन करवाया। आजमगढ़ में रोडवेज की बसों में कोविड की गाइडलाइन का पालन कराते हुए बसों के संचालन की अनुमति दी गई। इसके साथ ही रोडवेज परिसर में कोविड हेल्प डेस्क का दावा भी हो रहा है। मेरठ के मेडिकल कॉलेज के बाहर इलाज के लिए घंटों तड़पती रही महिला। इलाज के अभाव में महिला ने तोड़ा दम। उन्नाव में डीएम का आदेश सामने आया और इसके तहत अब गंगा घाट पर शव दफनाए जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अब शव का लकड़ी से जलाकर ही अंतिम संस्कार होगा। गोंडा में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। कोविड हॉस्पिटल से निकाले गए पीपीई किट को खुले परिसर में फेंका। बिना मास्क के कचरा बीनते महिला का वीडियो वायरल। शामली में प्रशासन की अपील हो रही बेअसर। अपील के बावजूद भी बाजारों में दिख रही भीड़। दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर उड़ाई जा रही धज्जियां। कानपुर के कृष्णा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ओवर बिलिंग का मामला आया सामने। अस्पताल के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। रेल बाजार थाने में मुकदमा दर्ज। बलिया में सागरपाली घाट किनारे मिली लाश। सागरपाली घाट के किनारे तैरते मिले कुछ शव। गाजियाबाद में कोरोना का खौफ नहीं। थाना नंदग्राम के अंतर्गत आश्रम रोड पर उड़ाई जा रही लॉकडाउन की खुलेआम धज्जियां। नोएडा में आपदा को अवसर में बदलने वालों की अब नहीं होगी खैर। रेमडेसिविर इंजेक्शन प्लाज्मा की कालाबाजारी करने वाले गैंग्स को पुलिस ने किया चिन्हित। अब तक 1 दर्जन गिरोह पर पुलिस कर चुकी कार्रवाई। बस्ती में मरीज बेहाल, अस्पताल में बेड खाली, फिर भी चल रही वेटिंग। महर्षि वशिष्ठ मेडिकल कॉलेज के कैली हॉस्पिटल में 350 में से सिर्फ 200 बेड ही हो रहे संचालित। 5 वार्डों में लगे 150 बेड ताले में कैद। कोविड का L2 हॉस्पिटल बनाया गया कैली हॉस्पिटल। औरैया में 13 दिन बाद खोली गई शराब की दुकान। ठेकों पर लगी लोगों की भीड़। प्रिंट रेट से बेची जा रही शराब। सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखने की दुकानदारों से की गई अपील। कोटद्वार में पुलिस ने बुजुर्ग, असहाय और जरूरतमंद लोगों को राशन की 17 किटें बांटी। साथ ही साथ कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क भी दिए। हाथरस के सिकंदराराव में पुलिस ने गांव राजपुर में छापेमारी कर अवैध शराब फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। पुलिस ने एक महिला सहित 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में निर्मित अर्धनिर्मित अवैध शराब और शराब बनाने के उपकरण बरामद।
अमेठी के मुसाफिरखाना में लड़की से गैंगरेप का मामला, पुलिस जांच में फर्जी निकला। 6 युवकों पर लड़की के पिता ने गैंगरेप का आरोप लगाया था, जांच में गैंगरेप की बात फर्जी निकली। गाजियाबाद के मसूरी क्षेत्र के गांव बयाना में महिला की हत्या से सनसनी। महिला के परिजनों ने पति पर लगाया हत्या का आरोप, दहेज के लिए पत्नी की हत्या का लगाया आरोप। पुलिस ने शुरू की तफ्तीश। कन्नौज में दरोगा सूर्य कुमार शुक्ला ने गोली मारकर की आत्महत्या। अपने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली, परिजनों को दी गई सूचना। कन्नौज में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा हुआ। अनियंत्रित कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसे में 2 की मौत, 3 घायल। बरेली में एक ट्रक अनियंत्रित होकर IVRI फ्लाईओवर से नीचे गिरा। मौके पर ही ड्राइवर की मौत। सितारगंज से अलीगढ़ माल सप्लाई करने जा रहा था ट्रक। हरदोई में पक्की दीवार गिरने से 4 लोगों की मौत, 1 घायल। घायल युवक का जिला अस्पताल में चल रहा इलाज। तेज रफ्तार से आई आंधी और बरसात में गिरी थी दीवार। ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेसवे के 0 पॉइंट पर यूपी रोडवेज की बस में लगी भीषण आग। आग लगने के दौरान सवार थे बस के अंदर दर्जनों यात्री। फतेहपुर में बारात में जा रहा एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पीपा पुल से यमुना नदी में गिरा। तेज बहाव के चलते ट्रैक्टर समेत चालक यमुना की धारा में बहा। ट्रैक्टर पर बैठे 2 अन्य लोगों ने कूदकर बचाई जान। रायबरेली में बाइक और तेज रफ्तार कार में जोरदार टक्कर में 2 लोगों की दर्दनाक मौत। टक्कर के बाद कार के उड़े परखच्चे, खाई में गिरी कार। रायबरेली में अनियंत्रित 3 वाहनों में जबरदस्त टक्कर। जोरदार टक्कर में एक की मौके पर ही मौत, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल। अमेठी में ग्रामीणों की मेहनत लाई रंग। ग्रामीणों ने 2 घंटे की मेहनत के बाद कुएं में गिरी गाय को सकुशल बाहर निकाला। रामपुर में जिला अस्पताल परिसर में खड़े कोलतार टैंक में लगी आग। आग लगने से कर्मचारियों में मची अफरा तफरी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। गाजियाबाद में महिला की हत्या से सनसनी। महिला के परिजनों ने लगाया पति पर हत्या का आरोप। परिजनों का आरोप, दहेज न मिलने पर पति ने की हत्या। हरदोई में जंगल में लगी भीषण आग। अज्ञात कारणों के चलते जंगल में लगी आग। आग की चपेट में दर्जनों पेड़ आए। शामली के कैराना में एक मकान में सिलेंडर में आग लग गई। देखते ही देखते आग फैल गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। उत्तराखंड में जारी है कोरोना का कहर। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,749 नए मामले। 109 लोगों की कोरोना की वजह से मौत। राहत के बाद 7,005 मरीज डिस्चार्ज। बागेश्वर में कोरोना का कहर जारी। जौलकांडे गांव में एक दिन में सामने आए 49 कोरोना पॉजिटिव केस। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन अलर्ट मोड पर। हल्द्वानी में डीआरडीओ की ओर से 500 बेड का कोविड अस्पताल हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में बनाया जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि यह अस्पताल 18 मई तक बनकर तैयार हो जाएगा। रुड़की में स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन का छापा। निजी क्लिनिक पर छापेमारी हुई। यहां मरीजों को बिना परमिशन के किया गया था भर्ती। टिहरी में कोरोना संक्रमण से मेडिकल स्टाफ खौफ में। स्वास्थ्य विभाग की ओर से इसके लिए शुरू की गई काउंसलिंग। मसूरी में बागवानी में कई क्विंटल फल पककर तैयार। बाजार न होने के कारण किसान मायूस। नहीं बिक पा रही किसानों की फसल। जोशीमठ में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते 4 धाम यात्रा फिलहाल आम श्रद्धालुओं के लिए स्थगित। चारों धाम के कपाट अपने तय तिथि समय पर ही खुलेंगे। उत्तरकाशी में 15 मई सुबह 7:31 पर खुलेंगे गंगोत्री धाम के कपाट। 14 मई को 11:45 पर मां गंगा की डोली मुकपा से करेगी प्रस्थान। 21 लोगों को मां गंगा की उत्सव डोली के साथ चलने की अनुमति। नैनीताल के कैचीधाम मंदिर में पहाड़ी से गिरा मलबा। भंडारण और राशन गोदाम समेत स्टाफ रूम को बड़ा नुकसान।
खटीमा में मौसम ने अचानक करवट बदली। अचानक तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। इस दौरान ओलावृष्टि भी हुई। अब इससे कई फसलों को नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। पौड़ी में एसएसपी पी रेणुका देवी ने ईद को लेकर की अपील। नमाज को मस्जिद में अदा करने के बजाय अपने घरों पर ही करें अदा। ईद की बधाई देने भी घरों से बाहर बिल्कुल न निकलें। बड़कोट में बारिश का सिलसिला जारी है और इससे फसलों को नुकसान हो रहा है, साथ ही मकानों को भी खतरा पैदा हो गया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने ईद उल फितर की पूर्व संध्या पर देशवासियों को दी बधाई। केरल में मनाई गई ईद, लोगों ने एक दूसरे को दी बधाइयां। विश्व के अन्य हिस्सों में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा ईद का त्योहार। इजराइल के कई शहरों में अरब और यहूदियों की भीड़ सड़कों पर आकर कर रही उपद्रव। साल 2002 में फिलिस्तीनी विद्रोह के बाद पहली बार इजराइल में बड़े स्तर पर हुई हिंसा। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में विराट की सेना शीर्ष पर बरकरार। टीम इंडिया के 121 रेटिंग अंक, वहीं न्यूजीलैंड 120 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर।